सीवान जिले के छपरा रोड में एनडीए की एक अहम बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हिस्सा लिए और साथ ही जिले भर के तमाम एनडीए के नेता और विधायकगण भी शामिल हुए। आपको बताते चले कि सीवान की सीट से जेडीयू ने प्रत्याशी कविता सिंह को उतारा है और इसी को लेकर कविता सिंह को चुनाव जिताने के लिए आज एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक की गई। वही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मीडिया से कहा कि अगर कविता सिंह सांसद चुनी जाती हैं तो सीवान में विकास की गंगा बह जाएगी। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं की बैठक है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा तीनों पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से सीवान सीट से एनडीए की प्रत्याशी चुनाव जीतेंगी और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सीवान की जनता का समर्थन 2014 में भी मिला था और 2019 में भी फिर मिलेगा। इसी का संकल्प लेने के लिए आज एनडीए के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरी आज सुबह उनसे बात हुई ओम प्रकाश जी से, वो किसी विशेष काम से दिल्ली में हैं और वो पूरी तरीके से एनडीए के निर्णय के साथ और एनडीए के काम के साथ हैं और यहाँ से जो हमारी जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी हैं कविता सिंह जी, उनके पक्ष में वो चुनाव प्रचार करेंगे, काम करेंगे। उनसे मेरी बात हुई है कुछ दिन पूर्व, अभी वो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जब कार्यक्रम था वहाँ भी उन्होंने बड़ी सार्वजनिक तौर पे सभी बातों को कही है। ओम प्रकाश जी एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो साथ एनडीए के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से ओम प्रकाश जी उसी तरीके से मेहनत करेंगे जैसे स्वयं के चुनाव के लिए करते रहे। सर, बैठक में जेडीयू विधायक श्याम बहादुर जी भी दिखाई दिए। व्यवस्था हो सकती है, यह मैंने कहा कि यह प्रारंभिक बैठक है और किसी व्यक्ति की कोई व्यवस्था होती है, लेकिन एक कार्यकर्ता बूथ से लेके प्रदेश तक का कार्यकर्ता भाजपा, जदयू, लोजपा का प्रतिबद्ध है एनडीए के प्रति और हर लोग चुनाव में अपने एनडीए के प्रत्याशी के लिए काम करेंगे, चाहे वो श्याम बहादुर जी हो, ओम प्रकाश जी हो या मंगल पांडे हो। सर, जेएनयू के अध्यक्ष सीवान में आज हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शहादत के नाम पर वोट बटोरती है। देखिए, मैं समझता हूं कि अब आज की तिथि में प्रासंगिकता नहीं रह गई है कि मैं उनके बातों का जवाब दूं। सर, राहुल गांधी जी का एक ये आया था कि उसमें उन्होंने मसूद अजहर को जी शब्द का प्रयोग किया था, फिर रविशंकर जी ने भी जी लगाया था और आज एक विधायक ने साहब कह के मसूद अजहर को संबोधित किया है। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये मानसिकता का विषय है। जो इस देश के प्रति अच्छा भाव नहीं रखता है, समर्पण का भाव नहीं रखता है, वह कतई देशभक्त नहीं हो सकता और जो देशभक्त नहीं हो सकता उसके प्रति एक देशवासी की भावना कतई ठीक नहीं हो सकती। हम सब लोग वैसे लोग हैं जो इस भारत माता के प्रति प्रेम रखते हैं, हम वैसे लोग हैं जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम वैसे लोग हैं जो भारत की आन बान और शान के लिए कुछ भी कुर्बानी करने को तैयार रहते हैं, हम वैसे लोग हैं जो भारत की गौरव गाथा और शौर्य की चर्चा कहीं होती है, पराक्रम की चर्चा होती है तो हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम वैसे